सुनि सकोप कह निश्चरना था, अधर दशन दशमी जतहा था रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। जब अंगद जी ने रावण के दरबार में उसके मुख पर उसकी निंदा कर दी, कहा कि शूराणम मृतमारणे नहि वरो धर्मः प्रयुक्तो बुधई, जो मर चुका है उसको मारने में पराक्रमी गर्व का अनुभव नहीं करते। जीवत सब सम 14 प्राणी, और वही 14 प्राणी में से तुम भी हो। मातृका विलास तंत्र में कहते हैं जीवंतोपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता, दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवक। भागवत में कहते हैं नहीं भीत वध श्लाघ्यो न स्वर्गीय सूरमानि नाम। तो रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने कहा अरे मूर्ख वानर तू मरना ही चाहता है क्या? बारंबार दूत समझकर, संदेशवाहक समझकर हम तुमको क्षमा कर रहे हैं। जिसके बल के आश्रय से तू मेरे सामने ऐसे कटुक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसके बल पराक्रम बुद्धि की बात मैं बताऊं। मानवम कृपणम रामम एकम शाखा मृगाश्रयम, समर्थम मन्यसे केन हीनम पित्रा मुनि प्रियम। इतना ही सद्गुणी था, इतना ही पराक्रमी था, तो पिता ने घर से निकाल क्यों दिया उसको? जंगल क्यों भेज दिया? और चलो ठीक है जंगल भेज दिया किसी पूर्वकालिक वचन को पूरा करने के लिए, तो कम से कम जब वो संकट में है तो घर वाले उसकी सहायता कर देते जाकर। तो यहाँ तो वानरों की सेना लेकर आया है, उसके घर वाले उसका साथ नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते, और तुम उसी के बल के आश्रय से मुझे धमकी देने आए हो। अगुण अमान विचारित ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरुजुबती विरह पुनि निषिदिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुझ तजिटेक। यदि बलमालम्ब्य दृप्यते वानरत्वया, अद्यम ते तादृशामर्त्या असुरैश्चानिशं खलु। जिन मनुष्यों के, वानरों के बल का आश्रय लेकर वानरी सेना का भय दिखाकर तू मुझे लज्जित करने का प्रयास कर रहा है, तिरस्कृत करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे वानरों को, ऐसे मनुष्यों को तो हमारे राक्षस नित्य प्रतिदिन भक्षण कर लिया करते हैं। जब ते ही कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। यदा विनिंदतो रामस्तदा चुक्रोध चांगदः। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी निंदा उसने की, तब अंगद जी को बड़ा क्रोध आया, और कहते हैं मन में, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ये पाप गो घात समाना। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की निंदा सुने, जो शिव जी की निंदा सुने और सुनकर सहन कर ले, तो उसको गोहत्या का पाप लगता है। निंदाम भगवतः शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा, ततो नापेति यः सोपि यात्यधः सुकृताच्युतः। तो भगवान की निंदा सुनो, भगवत भक्तों की निंदा सुनो, तो या तो प्रतिकार करो, समर्थ हो तो जिह्वा का उन्मूलन कर दो, वक्ता के जो आक्षेपक है उसकी जिह्वा का उन्मूलन कर दो। उसमें संभव नहीं हो तो वाचिक प्रतिकार करो। उसमें भी समर्थ नहीं हो तो वहां से चले जाओ, कम से कम कान मूंद कर निकल जाओ कि भाई हम विरोध तो नहीं कर पाएंगे यहाँ, लेकिन हम बैठकर सुनेंगे भी नहीं। लेकिन अगर सुन रहे हो, सह रहे हो, तो उसमें गोहत्या का पाप लगेगा, और यदि निंदा का रस ले रहे हो तब तो ज्यादा पाप लगेगा। तो कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धर निसभासद खसे, चले भागी भय मारुतग्रसे। तत्क्षणात् विस्कृत क्रोधस्य चांगदस्य बाणतलेन, भूतले ताड़यित्वा दोस्तंभास्फालनाद् वसुधा चचाल, भय समीरग्रस्ताः सभ्याः सस्रंसिरे। भगवान की निंदा कर ही रहा था रावण, इतने में अंगद जी उछले और जोर से, जैसे बंदर किलकिलाता है, कटकटाता है, वैसे शब्द किया और अपने भुजाओं से पृथ्वी पर प्रहार किया। तो लंका का जो दरबार था, रावण की जो सभा थी, उसमें भूकंप का अनुभव हुआ, पृथ्वी हिलने लगी, और जितने सभासद बैठे थे सब अपने अपने आसन से नीचे गिर गए, पटका गए। और गिरत संहारे उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुते हिले निज सिरहि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण भी गिरा, लेकिन गिरते गिरते संभल गया, लेकिन फिर भी आधा तो गिर ही गया था, माथा झुक गया, तो झुकने से मुकुट जो है वो नीचे गिरे, तो 10 मुकुट उसके धरती पर आ गए। फिर उन्हीं मुकुटों को उठा उठाकर पहनने लगा। इतने में अंगद जी ने क्या किया, 4 मुकुटों को उठाकर ऐसा फेंका कि सीधे भगवान के पास पहुंचे। किरीटा पततस्तस्य राक्षसेन्द्रस्य चापतन, केचिद हार ऋतास्तेन जिघीरे कपिना परे।
आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। की रावण कर कोप चलाए, कुलिस चारे आवत अति धाय। जब वो चारों मुकुटों को अंगद जी ने भगवान के पास फेंका है तो बानर भागने लगे कि कहीं रावण ने कोई मिसाइल तो नहीं छोड़ दी हमारी सेना पर, हवाई हमला तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दिव्यास्त्र तो नहीं चलाया, वज्र तो नहीं चलाया, ये चार उल्काएं तो नहीं भेजी हैं रावण ने। तो भागने लगे। आया तो मुकुटान विक्षप्लायिता वानराश्चते, क्योंकि बड़े चमकदार और सूर्य के समान प्रकाशित मुकुट थे। उल्कापातो भवत्यन्हि क्वचित ब्रह्मश्च चित्रता, दशास्य प्रेता कश्चित धावन्ति पवयोः यमीं। तो भगवान हंसे बोले नहीं नहीं, ये कोई राहु केतु नहीं, कोई उल्का पिंड नहीं, कोई वज्र नहीं, ये तो रावण के मुकुट जान पड़ते हैं। और बाली के पुत्र अंगद वहां गए हैं तो लगता है वही वहां से भेजे हैं। माँ भष्ट वानरा सर्वे नोलकेत प्राह राघव, वालिज प्रहृताश्चामि किरीटा रावणस्य वै। ए किरीट दस कंधर के रे, आवत बालित नय के प्रेरे। तो हनुमान जी को भगवान ने संकेत किया और हनुमान जी उन मुकुटों को आकाश में लोक लिए, जैसे कैच कर लेते हैं ना, वहां से फेंके अंगद जी, उधर हनुमान जी ने पकड़ लिया। तर की पवन सुत कर गहेऊ, आनिधरे प्रभु पास, कौतुक देख ही भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। सूर्य के समान तेजस्वी उन मुकुटों को देखकर वानर भालू भी आश्चर्यचकित हुए, बोले बहुत बढ़िया मुकुट है, गलत माथा पर था, ये तो दिव्य मुकुट विभीषण जैसे सज्जन के माथे पर हो तो शोभा प्राप्त होंगे ना इन मुकुटों को। तो हनुमान जी ने आकाश में उन मुकुटों को पकड़ा, भगवान के पास निवेदित कर दिया। वायुपुत्र समुत्प्लुत्य गृहीत्वा मुकुटानि वै, रामोव कंठम सानंद समानिन्य पराक्रमी। उहासकोप दशानन, यहाँ दशासन लिख दें लेकिन दशानन होना चाहिए, दशानन ही है, गीता प्रेस में दशानन ही हो। उहासकोप दशानन, सब सन कहत रिसाय, धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काय। रावण को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे मस्तक से मुकुट गिरा दिया, मुकुटों को फेंक दिया, इस प्रकार से तिरस्कार करता है, मार डालो इस वानर को, अब इसके प्रति दया का कोई व्यवहार नहीं करना। अनंतर मरम तदा भाषण रोषेण गृह्यतामयम, खाद्यताम इति सखमादिष्टम। अरे खा जाओ इसको, मार डालो इसको। इस प्रकार से जब रावण ने आदेश दिया तो अंगद जी मुस्कुराने लगे। तो रावण को और क्रोध आ गया, बोले और यहाँ इस अंगद के नहीं, सभी वानर भालुओं को खाने की हम आज्ञा निर्गत करते हैं। खाहु भालु कपि जह तह पावहु, जितने भी वानर भालू मिले सबको खा जाओ। मरकट हीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। निष्कीशान धरणिम कृत्वा, जीवंतौ तापसौ चतौ, गृहणं तु राक्षसाः सर्वे, शीघ्रं वै शासनाच्च मे। शीघ्रं वै मम शासनात्, ऐसे भी हो सकता है। कहते हैं पूरी पृथ्वी में एक वानर नहीं दिखना चाहिए, समस्त वानरों को खा जाओ और उन दोनों तपस्वियों को, राम लक्ष्मण को जीवित ही पकड़ लो, उनको पकड़ कर मेरे पास लाओ। जैसे वो गिरधर ने नहीं कहा था पकड़ के लाओ मेरे शिष्यों, द्रुपद को जैसे पकड़ कर लाया था अर्जुन ने, गुरुदक्षिणा दी थी द्रोण को, वैसे मेरे विरोधियों को पकड़ के लाओ। यही रावण कर रहा है। निष्कीशां धरणिं कृत्वा, जीवंतौ तापसौ चतौ, गृह्णं तु राक्षसाः सर्वे, शीघ्रं वै शासनाच्च मे। शीघ्रं वै मम शासनात् दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर अंगद जी मुस्कुराए, फिर क्रोधित हुए, बोले अच्छा तुमको अभी भी लज्जा नहीं आ रही? नहीं, गाल बजावत तो ही न लाजा, पुनि सगोप बोले युवराजा। अरे निर्लज्ज, अरे कुलकलंक, अपने वंश के कीर्ति में जो दाग लगाने के लिए तुम जन्म ले लिए हो, अभी भी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम केवल हाथ पटक दिए तुम्हारी सभा में भूकंप आ गया, तुमको पटक देंगे तो क्या होगा तुम्हारा। रेत्रिय चोरी कुमार गगामी, खलमल राशे मंदमति कामी। ओहो, संयपात जलपसि दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, अरे पाप के समूह, मल के समूह, अरे मूर्ख, अरे मंदमती, अरे कामातुर, तेरे माथे पर बुखार चढ़ गया है, सन्निपात हो गया है क्या? जिस प्रकार की बकवास कर रहा है, अवश्य ही राक्षस मनुष्यों का भक्षण करते होंगे, लेकिन राम जी कोई वैसे मनुष्य नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है। मनुष्य रूप में प्रकट होने मात्र से वो मनुष्य हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। या को फल पावहुगे आगे,
वानर भालू चपेट नहीं लागे। और जिन वानर भालुओं के विषय में तुम कहते हो कि हम खा जाएंगे, एक बार चले ही जाओ, हम तो कहते हैं सारे राक्षसों को भेज ही दो, और वहां जब मार पीट थप्पड़ पड़ेगी तुम लोगों को, तब समझ में आएगा कि कैसे वानर है और कैसे भालू है। नोचेद वानर वाहिनी पति महा चमचत चपेटोत्तर तत्तन मुष्टि विरंग संगर गतस्तत्त फलम लक्ष्य से। अब वानरों की सेना में तुम पहुंचे ही जाओ एक बार, जब खूब लात जूता मुंह का थप्पड़ पड़ेगा तुमको, तब तुमको समझ में आएगा कितना स्वादिष्ट होता है वानर और कितना स्वादिष्ट होता है भालू। अवाच्यम वदतो जिह्वा कथम न पतिता तव समेता शिरसा युद्धे रसज्ञा वे प्रतिष्ठति। भगवान को मनुष्य बोलता है, अधम बोलता है, अगुण बोलता है, तुम्हारी जीभ क्यों कटकर नहीं गिरती? तो मैं समझता हूं कि अवश्य ही ये जिह्वा तुम्हारे माथे के साथ ही कटकर अब गिरेगी। गिरि ही रसना संशय नाही, सिरन ही समेत समर महिमा ही। सोनर क्यों दशकंध बाली बधेव जेहि एक सर, बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़। अरे 20 आंख होने के बाद भी तुम अंधे हो, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम्हारे वंश को ही धिक्कार है भाई। जो तुम्हारे मतलब वंश से तात्पर्य है पूर्वजों को नहीं, वंश में कलंक रूपी तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे कारण वंश को लोग गाली देंगे, धिक्कारेंगे वंश को, कि कैसा वंश था कि रावण पैदा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा होगा, तुम्हारा जन्म ही व्यर्थ हो गया, कुजाति हो गए तुम। उत्तम जाति में उत्पन्न होकर भी कोई व्यक्ति जब श्रेष्ठ कर्म से युक्त नहीं होता, उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, कुजात अजात कह देते हैं उसको। तव सोनित की प्यास त्रिषित राम सायक निकर, तजह तो हित हित्रास कटु जल्पक निशिचर अधम। भगवान श्री रामचंद्र जी के तर्कस में जो बाण हैं वो किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा संचालित नहीं हो सकते। एक ही बाण से वाली को मार दिए थे भगवान, वो मनुष्य हैं और वो बाण अभी भी प्यासे हैं। अब तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं, और कहीं वो बाण प्यासे ही न रह जाएं, इसी भय से हम तुमको नहीं मार रहे हैं। नहीं तो अभी बैठे बैठे तुम्हारे सब दांत तोड़ देते हम। मैं तब दसन तोरिबे लायक आयुष मोहिन दिन रघुनायक। लेकिन भगवान हमको आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो अभी तुम्हारा सब एक ही बार में समाप्त कर देते। एकेन बाली निहतः शरेण सुहृत्तमस्ते रचितश्च राजा, यदैव सुग्रीव कपिः परेण तदैव कार्यं भवतो विनष्टम्। बाणा यदि या खरदूषणेण भुक्ता त्रिषार्ता एव शोणिताम्भः, पाश्यम तिते कंठ घटैः सुरंद्रैः। रावण, जब भगवान के बाण तुम्हारे कंठ का छेदन करेंगे, तुम्हारे खून से भगवान के बाणों की प्यास बुझेगी, इसीलिए नहीं मार रहा तुम्हें। गूलर फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मई बानर फल खातन बारा, आज सुदीन हन राम उदारा। कैसे? तुम्हारी लंका गूलर के फल के समान है, और गूलर के फल जब पक जावे तो वहां छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो तुम्हारे जो राक्षस हैं और तुम स्वयं भी यही छोटे छोटे कीड़े हो इस गूलर रूपी लंका में। तो लंका गूलर के समान है और तुम कीड़े के समान हो, और मैं बानर तो फल खाता ही हूं, तो बानर तो गूलर खा ही जाता है, तो मैं खा जाऊं पूरी लंका को, तुम्हें भी खा जाऊं। लेकिन भगवान ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। तो रावण जब ऐसा सुना तो कहता है तुम इतना झूठ कहां से बोलना सीख गए भाई? बाली ने तो कभी ऐसी बकवास नहीं की मेरे सामने, इतनी आत्म प्रशंसा तो बाली ने भी कभी नहीं की। तो लगता है मिली तपस्वी तय भय सी लवारा, अवश्य ही उन तपस्वियों से मिलकर तुम इतनी बकवास करना सीख गए हो। अरे बाली ने तो ऐसा तुमको नहीं सिखाया होगा इतना बकवास करना। तो भगवान के भक्त अंगद जी फिर तमके, बोले कि मैं क्या मैं बकवास कर रहा हूं? अभी तुम्हारी 10 जीभ उखाड़ अगर मैंने नहीं ली तो सचमुच मैं लवा रही हूं, मान लो साच हूं मैं लवार भुज बीहा जौन उपार हूं तब 10 जी। अब मतलब हनुमान जी तो कुछ कहे ही नहीं रावण को। हनुमान जी तो बहुत सभ्यता से रावण के सामने प्रस्तुत हुए थे, अंगद जी तो बहुत तबीयत से उसको कूटे हैं रावण को। मतलब शरीर से क्या कूटेंगे, जो कहते हैं ना शरीर के जो घाव हैं वो भर जाते हैं, लेकिन वाणी के घाव नहीं भरते। तो हनुमान जी जो है वो शरीर का घाव दे दिए थे रावण को। मतलब ऐसे तो सीधे नहीं मारे थे, लेकिन लंका इत्यादि विध्वंस करके भौतिक क्षति किए थे उसकी ना। वो तो ठीक है, रिपेयरिंग हो गई, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, सब हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अंगद जी उसके अभिमान पर चोट कर रहे हैं, उसका जो दंभ है उस पर जो आघात कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इसको कष्ट हो रहा है। और एक प्रतिज्ञा कर दी अंगद जी ने,
समुझि राम प्रताप कपिकोपा। राम जी के प्रभाव पर भरोसा करके, राम जी के ऊपर दृढ़ विश्वास करके अंगद जी ने बहुत गंभीर घोषणा कर दी। सभा माझ पन करि पद रोपा। सभा के मध्य अपने पैर को पटका स्थापित कर दिया और एक घोषणा की कि जौ मम चरण सकसि सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। भगवान की ओर से कह दिया, जबकि भगवान ने ऐसी भी बात नहीं कही थी अंगद जी को, लेकिन भगवान ने भेजने से पहले कहा था, अंगद तुम विज्ञ हो, पंडित हो, कहां पर किस बात को कैसे प्रस्तुत करना है इसमें तुम कुशल हो, इसलिए अपने हिसाब से जो उचित लगे करना। इतनी छूट, जिसको आज की भाषा में कहें इतना अधिकारित्व, इतनी अथॉरिटी भगवान ने दे रखी थी अंगद जी को। तो भगवान के ही प्रताप से अंगद जी ने बात कही कि अगर तुम आज हमारे पैर को यहां से अपने पराक्रम का आश्रय लेकर हटा दिया, अब हम स्वयं हटा लें अलग बात है, लेकिन तुमने अगर हटा लिया तो भगवान अपनी सेना लेकर वापस चले जाएंगे, मैं सीता जी को उनकी ओर से हार जाऊंगा। रावण ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विषय उठ गया यहाँ पर, बोलते बोलते देखो क्या क्या बोल गया है, अब तो बहुत अच्छा विकल्प है, चलो इसको उठा पटक दो। पद गहि धर नि पछा रहूं कीसा। तो इंद्रजीत मेघनाद जो बलवान थे, मेघनाद था, वो खड़ा हुआ, हरसी उठे जहतः भटनाना, और वो अंगद जी का पैर आज शिव जी का धनुष हो गया, कोई उठा नहीं न सके। पुने उठ झपट ही सुर आराती, टर इनकी सचरन एहि भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। पुरुष कुजोगी आ निगूढ़म पुरुषम कुयोगी न। भागवत में कहते हैं जैसे परमात्मा हम सबके हृदय में हैं, लेकिन जो कुयोगी हैं वो परमात्मा का ध्यान या उनका अनुभव नहीं कर पाते। तो पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। जैसे कोई कुयोगी है, हे गरुड़ जी, कागभूषुंडी भी ये कथा कहे हैं ना, तो गरुड़ जी को कहते हैं, हे गरुड़ जी, ये सब देवताओं के शत्रु बड़े बड़े राक्षस अंगद जी के चरणों को उठाने के लिए, हिलाने के लिए, अब रावण ने तो कह दिया कि पद गहि धरनि पछा रहूं कीसा, इस बंदर का पैर पकड़ के उठा के पटक दो। पटकने की बात तो नहीं, अंगद जी तो केवल कह दिए टारी, केवल पैर हिला दो, जौ मम चरण सकसि सठ टारी, इतना भी कर दो, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ इनसे। जैसे जो कुयोगी होता है, विलासी होता है, भोगी होता है, वो मोह रूप वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोटिन मेघ नाद सम सुभट उठे हर साय, झपट टरैन कपि झपट ही टरैन कपि चरण, पुनि बैठ सिरनाय, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोट विघ्नते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। मेघनाद के समान करोड़ों करोड़ों राक्षस उठते हैं बड़े हर्ष के साथ कि आज तो बहुत सरलता से हम विजयी हो जाएंगे, और अंगद जी के चरणों को पकड़कर हिलाने का, उठाने का प्रयास करते हैं। जब नहीं संभव होता है तो फिर वही तमाशा हो गया जो जनक जी के दरबार में हुआ था। सब बड़े वेग से उठते तो थे और धनुष के पास जाते और अपनी औकात समझकर फिर माथा झुकाकर बैठ जाते। वही हाल यहाँ अंगद जी कर दिए। और अंगद जी का चरण जब हिला नहीं तो शत्रुओं का घमंड भी टूटने लगा, आत्मविश्वास भी टूटने लगा। बोले एक बानर आया था, उसको भी कुछ नहीं कर पाए, ये बानर आया, इसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, सारे बानर इसी क्वालिटी के हैं क्या उधर। कोटि विघ्नते संत कर, अगर ये मेरे छाती पर पैर रखकर चढ़ जावे तो हम हिला भी ना पावे इसको। तो जैसे कोई संत व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी परीक्षा की घड़ी आए, वो धर्म के मार्ग से, सत्य और न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता है। भर्तृहरि जी कहते हैं ना, निम्दन्ति नेति निपुणा यदि वास्तुवं तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न पदम न धीरा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कह बालि कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा, गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अंगद जी के सामने कोई भी राक्षस अपना पराक्रम सिद्ध नहीं कर सका, तो रावण सोचा हम ही एक प्रयास करके देख ले, भाई बचे तो हम ही। तो वह उठा हनुमान अंगद जी के पैरों को हिलाने के लिए, तो अंगद जी सोचे कि ये हमारा चरण क्या पकड़ेगा, ये तो भगवान का शिकार है ना। अगर ये मेरे चरणों को पकड़ कर नहीं हिला पाया तो भगवान की कीर्ति में खंडन होगा कि अरे रावण तो अंगद से भी नहीं सका था, तो राम जी मार दिए तो कौन बड़ा काम की। इसीलिए इससे पैर वाला परीक्षण नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहां पर दोनों समस्या है। अगर लोक दृष्टि से देखें, राजनीति की दृष्टि से देखें, कूटनीति की दृष्टि से देखें, यदि रावण अंगद जी के पैरों को हिला देता है, जो कैलाश तो उठा ही चुका था, अगर कदाचित हिला देता है
तो फिर ही राम सीता में हारी, पूरा का पूरा मामला खराब हो जाएगा। और अगर नहीं हरा पाता है अंगद जी को, नहीं उनके पैरों को हिला पाता है, तो भी समस्या कि राम जी की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। अरे अंगद उसको नहीं वहां टिकने दिए अपने सामने, तो राम जी मार दिए तो कौन बड़ा तीर मार लिए, तो ऐसा भगवान की कीर्ति में एक कलंक लग जाएगा। तो अंगद जी सोचे कि ऐसे तो नहीं हिला पाएगा, क्योंकि समुझ ही राम प्रताप कपिरुकोपा सभा माझ पन करी पद रोपा। तो भगवान के भरोसे अंगद जी ने काम किया था, और नवे भक्ता प्रणश्यति भगवान का ये वचन है, तो होना तो कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की कीर्ति में किसी प्रकार की न्यूनता का अनुभव व्यक्ति न करे ऐसा समझ के अंगद जी ने कहा गए मेरा पैर क्या पकड़ता है, जहां भगवान के पैर पकड़ वही कल्याण होगा, जहां पैर पकड़ना वहां नहीं पकड़ेगा, यहां आके पैर पकड़ रहा है, भागो यहां से। तो भय तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जिमे शशि सोहई। जैसे दोपहर में चंद्रमा अगर दिखे भी तो प्रकाश उसमें नहीं दिखता, वह चंद्रमा निस्तेज दिखता है, भले पूरा अपने समस्त कलाओं के साथ, लेकिन सूर्य की तुलना में चंद्रमा क्या प्रकाशित होगा, वो तो निस्तेज दिखेगा, पिंड का अनुभव होगा, लेकिन ज्योत्सना का अनुभव नहीं होगा। वैसे रावण अभी भी लंकेश्वर है, अभी भी त्रिलोक विजेता बना हुआ है, अभी भी देवता उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंगद जी के सामने वैसी ही उसकी स्थिति हो गई जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा की स्थिति होती है। उसका तेज, उसका ऐश्वर्य सब धरा का धरा रह गया। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। तो कुछ बोला तो नहीं, लज्जित तो होके माथा झुका के सिंहासन पर बैठ गया। और भगवान के विरोध से यही होता है, मान धन प्रतिष्ठा प्राण सब चला जाता है। उनसे विमुख होकर तास विमुख की मिलह विश्रामा, भगवान से विमुख होकर रावण को कौन से सम्मान और यश की प्राप्ति हो सकती थी। जिन भगवान की भ्रिकुटी के विलास से पूरा विश्व बन भी जाता है और मिट भी जाता है। उमा राम की भ्रिकुटी विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तास दूतपन कहो कि मिटरई। उन्मीलयन सृजत्येत नेत्रे रामं जगत्त्रयम्, उपसंम्रियते सर्वं तेन चक्षुर्निमीलनात्। भगवान अपने नेत्र को खोलें तो सृष्टि हो जाए और बंद करें तो प्रलय हो जाए। ऐसे जगदीश्वर के जो दूत हैं, ऐसे जगदीश्वर के प्रभाव के आश्रय से जिस दूत ने प्रतिज्ञा कर रखी हो, उनका पराभव कैसे हो सकता है। एवं नाना विधैर वाक्ये रंगदेनापि बोधितः, नोत्थ नित्योत्तराण्यस्य नास्तृणोद वानरस्य च। कितना भी अंगद जी ने समझाया, हर विधि से समझाया, देखिए प्रेम से समझाया, धमका के समझाया, व्यंग से समझाया और बहुत गंभीरता से समझाया, पराक्रम भी दिखा दिया कि तुम नहीं कर पाओगे हमारा सामना, तो भगवान से क्या भिड़ोगे। सब प्रकार से जितने प्रकार की वहां परिस्थितियां बनी, हर विधि से रावण को समझाया, लेकिन मानता सुकालनीय राना। कल हम प्रसाद पा रहे थे मध्याह्न काल में, तो हमारे भंडारी जी से चर्चा हो रही थी कुछ, तो लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि अच्छा देखिए, रावण ने देखा कि हमारे मस्तक पर राम जी के हाथों मृत्यु लिखी, फिर भी नहीं होश हुआ। तो भंडारी जी कहते हैं कि गुरुदेव रावण बहुत बड़ा बलिदान दिया ना, क्योंकि वो जानता था कि सबको तो हम जीत लिए, अब कोई बचा नहीं तो हम मरे कैसे। और कब तक वो बोर हो गया था हमने कहा चलो ये भी अच्छा भाव है, बोर हो गया था कि कैसे मेरा वध होगा, कैसे मेरा मरण होगा, तो भगवान के हाथों मरण होगा, और अगर उनकी शरण में चले गए तो भगवान तो अभय पद दे देंगे, फिर हम मरे कैसे, ये आसुरी शरीर कैसे छूटे। इसीलिए वो पहले बोला कि सबको भेजते हैं परलोक, सबको ठिकाने लगवाते हैं, तब मरेंगे, क्योंकि अगर रावण पहले मर जाता तो बाकी राक्षसों का उद्धार कैसे होता। तो बहुत बलिदानी था रावण। हमने कहा चलो ये भी एक चिंतन समझ में आता है कि रावण इतने लोगों के समझाने के बाद भी इसीलिए नहीं समझा क्योंकि वो चाहता था कि हमसे पहले ये लोग का उद्धार हो जाए। बहुत बड़ा वो सेक्रीफाइस कर दिया अपने जीवन में, होमलैंडर बन गया लंका के लिए वो। तो पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन तासु काल नियराना। इति लंका भट मुत्कट वाक्ये अधिक्षिप्य लंका मातंकयन्नंगदो निष्क्रातः। हनुमान जी ने लंका के राक्षसों के मन में जो भय का संचार किया था, हनुमान जी का जो आतंक था लंका में, जो खौफ था, उनके पराक्रम से जो लोग सोच सोच कर कांपते थे, उस पराक्रम को अंगद जी ने जब पुनः एक बार जागृत कर दिया, भगवान की कीर्ति की पताका पुनः लंका में फहरा दी रावण के सामने, इससे राक्षसों का बचा खुचा आत्मविश्वास भी समाप्त हो गया और बहुत ज्यादा आतंकित हो गए। लंकाम आतंकयन अंगदो निष्क्राता। फिर अंगद जी वापस आ गए और हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करऊं बड़ाई। अंगद जी जाते जाते कहे कि रणभूमि में तो तुमको बहुत खिला खिला के मारेंगे,
मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा, जो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे मारेंगे कि मारेंगे भी और मरोगे भी नहीं तुम, मतलब बस मृत्यु से एक बिंदु पहले तुमको छोड़ देंगे और पीटेंगे। मिलो पहले, तुम क्षेत्र में आओ पहले। अभी समझा रहे, नहीं समझ रहे हो ना। और प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुने रावण भय दुखारा। और बहुनी तो कर ही दिए थे अंगद जी, जाते के साथ उसके बेटे को मारे थे, एक और बेटा मरा था रावण का, तो रावण को ऐसे भी दुख था। अब जातु धान अंगदपन देखी, भय आकुल सब भये विषेखी। तत्कर्म बाली पुत्रस्य दृष्ट्वा विश्वम विशिस्मिरे, संप्रेषु राक्षसा सर्वे मेनिरे राघवम हृषम। बहुत राघव जी का सम्मान करने लगे राक्षस लोग, यही बहाने ये तो जाएगा अपना राजा, लेकिन हम लोग काहे राम जी को गाली दें, हम लोग क्यों कहीं करें, मनुष्य है, तपस्वी है, तो ये है वो है, हम लोग अपने मुंह से क्यों बोलें, जो बोल रहा है वो अपना धुनाए। तो रिपु बल धरसी हरसी कपि, बालित नय पद बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। इधर छलांग लगाए अंगद जी और हनुमान जी के समान, जैसे आकाश मार्ग से हनुमान जी आए थे वैसे आकाश मार्ग से ये भी पहुंच गए, भगवान के पास बैठे। व्यथयन राक्षसान सर्वान हर्षेश्चापि वानरान, स वानराणाम मध्ये तु राम पार्श्व उपागतः। तो इस प्रकार से भगवान को बता दिया कि वो सुधरेगा नहीं प्रभु, आपने जो निर्देश दिया था वो सब हम कर दिए, हर प्रकार से समझा के देख लिया, लेकिन वो बिना पिटाए सुनेगा नहीं, वो अब मृत्यु को ही अपना भविष्य समझ चुका है, वो अब कोई प्रकार का ही शांति समझौता वहां करने का विषय ही नहीं बचा, उचित ही नहीं है, अब केवल युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। सांझ जानि 10 मौलि तब, भय भवन गयउ बिल खाई, मंदोदरी निशाचर ही बहुरी कहा समुझाई। तो शाम हुई, फिर सभा विसर्जित हुई, लंका पति रावण अपने शयन कक्ष में गया, मंदोदरी ने फिर समझाया। उवाच नाथ में वाक्यम शृणु सत्यम तथा कुरु, शक्यो न राघवो जे तुम त्वया चान्य कदाचन, अज्ञानम त्यज वैकांत शात्रवम शोभते नते। हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, आप भगवान से शत्रुता करेंगे तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए अज्ञान को छोड़िए, आप किसी भी प्रकार से राम जी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अरे राम जी छोड़िए, उनके 2 दूत आकर आपके मुंह पर आपको गाली देकर चले गए, आप कुछ नहीं कर सके, भगवान से आप क्या भिड़िएगा। भगवान छोड़िए, उनके छोटे भाई से आप नहीं भिड़ सके, भिड़ने की बात छोड़िए। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेवु असि मनुसाई। रामस्तिष्ठतु लक्ष्मणेन धनुषा लेखा कृतो लंघितः। राम जी तो कुछ करें भी नहीं, लक्ष्मण जी की केवल हम चर्चा करें, और लक्ष्मण जी भी आपसे भिड़े नहीं। लक्ष्मण जी ने तो अपने बाण के नोक से एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा, वो आप न लांघ सके। ये तो आपका ऐश्वर्य ही आपका पराक्रम है। तो जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए, इसमें कोई निंदा इसकी बात नहीं है जो आपका हम तिरस्कार कर रहे हैं, बस वास्तविकता बता रहे हैं आपको कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो बहुत ऊपर की बात है, जो उनका दूत है उसका आप कुछ न बिगाड़ सके। हनुमान जी आए, बगीचा उजाड़ दिया, आपके बेटे को मार दिया, सेना का विनाश कर दिया, आपके नगर को जला दिया, तब तो आप कुछ नहीं कर सके। और उनके छोटे भाई ने तो एक रेखा खींच दी थी, वहां पर आप कुछ नहीं कर सके, लांघ नहीं सके, तो क्या आप लड़के जीतिएगा जी। पियत तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रह सकामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका, आयव कपि के हरिय शंका, रखवारे हत विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा, जारी नगर सब किन्ह सी छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। एक सुग्रीव भृत्य कपिरखिल वनम पत्तनम चापि दग्ध्वा, यातस्तु श्रिम तदानीं दशमुख भवतः किंकृतं वीरवर्गैः। प्राप्तोऽसौ पत्तनान्तं सकल कपिबलैर्विधि मुल्लंघ्य योद्धुं तं सीतां च मुञ्चित्यनीशम कथयत् प्रेयसी रावणस्य। रावण की प्रेयसी मंदोदरी ने अंत में यही समझाया, आप सीता जी के प्रति जो अनुचित आसक्ति पाल बैठे हैं वो भूलिए, अज्ञान छोड़िए। अविज्ञाय नृपम रामम जगन्नाथम महोयसम पते वेहि त्यजत्वं वै विद्वेषम राघवम खलु। मारीच से कुछ सीखिए ना। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानेहु नीचा। भाई जो मारीच था वो तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं था, तपस्वी नहीं था, भगवान के प्रभाव को तो वो भी जान गया। उसका समझाने पर भी, उसके समझाने पर भी आप नहीं समझे, तो चाहे तो मारीचे नीच था कि आपको समझाने चला था, जानकर कि आप नहीं समझेंगे, चाहे आप ही नीच हैं।
जो मारीच जैसा व्यक्ति जब समझ गया भगवान के प्रभाव को, तो आप नहीं क्यों समझ पाए? तो नीचा शब्द का अन्वय दोनों के साथ लग जाएगा। प्रभाव मार्गणस्याथ मारीचो वेद्यथा विधि तदीयम कथनम दुष्टत्वया नांगीकृतम प्रियम। क्या करें इसमें? जनक जी की सभा का स्मरण कीजिए ना, वहां भी तो आप गए थे धनुष उठाने, वहां आप क्या कर पाए? मैथिलीय सभा जे तुम ह्यासन भूपा भवान अपि धनुर्विमर्दने काले जितो युद्धे कुतो न सह। बताइए उस समय क्यों ये पराक्रम नहीं दिखाए आप? वो जब विवाह ही करना था सीता से, इतना आपको प्रेम आ रहा है, आसक्त हो गए हैं सीता पर, तो वहीं कर लेते ना विधि पूर्वक विवाह। जनक जी तो कहे ही थे कि जो शिव धनुष तोड़ेगा सो हमारी पुत्री से विवाह करेगा, वहीं कर लिए रहते। तो भंजी धनुष जानकी विवाही तब संग्राम जिते की नताही। तब क्यों नहीं? जयंत को भी भगवान का कुछ कुछ बल पता है, और जयंत को भगवान ने मारा नहीं, जयंत को केवल भगवान ने एक आंख फोड़कर छोड़ दिया। ये इनकी कृपा थी। सुरपति सुत जाने बल थोरा राखा जियत आंख गही फोरा किंचित बलम च व्यतीति जयंतो मघवात्मजः प्राण दंडम नवै दत्वा नेत्रमेकम चकाणितम। और रही बात, अभी तक जितनी बार भी हमारे पक्ष से कोई भी भिड़ा है या उधर से कोई आया है, हार हमारी ही हुई है। सूर्पणखा को देखिए, घ्राणम दर्पमिव ससुर विलुठितम व्रीड़ायते नो कथम। सूर्पणखा की गति तुम्हें देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विषय की, तब भी लज्जा नहीं आती। विराध को, खर, दूषण, त्रिशिरा को, कबंध को, सबको, अकेले बाली को अकेले भगवान मारते आ रहे हैं। जिधर से निकल जा रहे हैं भगवान, उधर एक तरफा उनका जो है उत्सव हो जा रहा है, विजय उत्सव बन जा रहा है। एक तरफा उनका यशोगान हो रहा है। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम त्रयश्च दूषण खर त्रिमूर्धानो रणे हता। उत्तर रामचरितम में कहते हैं ना, बाली एक सरमारे उत्ते जानो दस कंध राम सुवेलाद्रितटे वतेरणः समुद्रमुल्लंघ्य निकिरण सैन्य कृपामुपेत्यारिकुलस्य दूतम सुरेंद्र नप्तारमथादिदेश। इंद्र के नाती मतलब पोता जो कहिए, इंद्र का पोता कौन? इंद्र के पुत्र बाली और बाली के पुत्र अंगद। तो इंद्र के पोता हो गए अंगद। तो भगवान जब उतरे थे सुवेल पर्वत के तट पर, जब समुद्र लांघे मतलब पुल बांधे, उसके बाद तो फिर भी तुम्हें अवसर देने के लिए अंगद को भेजे। दूतश्च प्रेषितस्तेन हितार्थम ते दयालुना कारुणिक दिनकर कुलकेतु दूत पठायो तव हित हेतु। और तुम्हारी सभा में बैठकर अंगद ने दिखा दिया कि तुम कितने काबिल हो, कितने पराक्रमी हो, कितने योग्य हो, कितने प्रचंड शक्तिशाली हो। करी बरूथ महम मृगपति जथा। आप हाथियों के समान बैठे रहे, वो सिंह के समान अकेले अंगद आए, गर्जना किए, सबको धमका के चमका के चल दिए। और जिसके अंगद हनुमान जैसे सेवक हो, वो स्वयं में क्या होगा भाई? एक चांगद ऊर्ध्वदृक् समबलस्तातस्य यो वारिणः प्राकाराग्रमिवार रुक्षुरधुना चास्तिप्यवज्ञायनः। सोचो। इसीलिए वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सुनीतिम हित कामेन वाक्य मुक्तम दशानन न गृहणम चक्रतात्मान कालस्य समागताः अहह कंत कृत राम विरोधा काल विवसमन उपजन बोधा। इतने सुंदर, इतने प्रेम और सत्यनिष्ठ वाणी से मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। लेकिन जिसकी मृत्यु निश्चित है वो व्यक्ति चाहे जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, बिरंचि शिव दोनों मिलता है। शिव जी और ब्रह्मा जी समझाने आए तो नहीं समझेगा। नकालः खड्गमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित् कालस्य बलमेतावद् विपरीतार्थ दर्शनम। काल तलवार लेकर किसी का माथा नहीं काटता है, वो जब किसी को मारने जाता है तो उसकी बुद्धि को विपरीत कर देता है। इसीलिए भी हिंदू एकता यात्रा के नाम पर जो लोग वर्णाश्रम का विरोध कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ऐसे विपरीत हो गई। तो लोग हमको सिखाने आते हैं कि तुम बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं बचाए। अरे भैया, हम किस मुसलमान के साथ कब चाय पिए और किस मुसलमान को अपना मित्र बताया? लेकिन धीरेन्द्र ने तो 500 मुसलमान परिवारों को अपना मित्र बताया और चाय भी पीता है, ऐसा उसने इंडिया टीवी पर कहा ही था। और जो हिंदुओं को एक होने की बात कहने के लिए जाति पाति मिटाने को महत्व देता है, उसका गुरु रामभद्राचार्य स्वयं बैठकर कहता है कि चौबे त्रिगुणात दीक्षित उपाध्याय अधम ब्राह्मण होते हैं, हम लोग रोटी बेटी नहीं करते। तो पहले बैठकर गिरधरे को समझा लो। लेकिन वहां तो समझाएगा नहीं, लोग हमको समझाने आएंगे। तो गुरु शिष्य बहिधीर अंधकार लेखा, यही हाल ये लोग दिखाना है। अब यहाँ पर दुई सुत मारे उदहेव पुर अजहु पूर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल जस लेहु। द्वौ सुतौ निहतौ वीरो पत्तरम भस्मसात् कृतम अद्यापि पद विचार पीषद
विचार याथव रामांघ्रिस्य विताम पते, सब समझाया कि आपके दो पुत्र मार दिए गए, नगर भस्म कर दिया गया, उनके दूत आकर आपके अहंकार को आपके सामने चुनौती दे दी और आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब रावण को बार बार जहां जाए सब एक ही बात समझाएं, उसको चिढ़ लगे। इति सदवाक्य शराघात तज्जितः सदसान्नः सिंहासने समस्थाधि निस्त्रासो भूतदा खलु। तो वहां से वापस अपने दरबार में आ गया। दरबार में तो कोई था नहीं, केवल सिंहासन पर बैठा और सोचने लगा और देख रहा कि मेरा ऐसा वैभव, ऐसी लंका, ऐसा पराक्रम, ऐसी शक्तियां, ऐसे वरदान, अरे मेरा क्या बिगड़ेगा, हम तो कुछ नहीं समझते इन लोगों को। तब तक अथ तत्र सुवेलादि कटके लंकापते सकाशादधिगतम दूतमंगदम जानकी वल्लभ पप्रच्छ। अंगद जी और भगवान की भेंट हुई। अंगद जी ने प्रणाम किया था भगवान को, तो भगवान ने अपने पास बैठाया, बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और कहा कि अच्छा अंगद, एक बड़ा आश्चर्य है मेरे मन में, तुमको सत्य सत्य पूछता हूं, तुम सत्य सत्य बताना। तात सत्य कहूं पूछूं तो ही कि रावण तो राक्षसों में सबसे पराक्रमी है, राक्षस राज है और अपनी भुजाओं के बल से चराचर को जीत लिया है, जगत पर उसी का शासन प्रभाव की दृष्टि से चल रहा है। तो उसके जो मुकुट तुमने हमारे पास भेजे, 4 मुकुट आए हैं, वो तुमने कैसे प्राप्त कर लिए? उसके माथे से मुकुट लेकर मेरे पास भेजना, ये तो बड़े पराक्रम का विषय है, तो तुमने कैसे किया? बालिपुत्र महावीर परम कौतूहलम हिमे। आनंद रामायण में भगवान पूछते हैं, राक्षसाम तिलकी भूत रावणस्तु पराक्रमी भुजयोस्तरसाये नौजितम विश्वम चराचरम तदीयम मुकुटम वेद संख्याकम प्रेषितम त्वया विधिना केन तत्प्राप्तम वद तात सुविस्तरात्। तो बोले कि अंगद जी बोले, प्रभु वो मुकुट नहीं है, राजा के 4 गुण हैं, साम दाम अरुदंड विभेदा, साम दान अरुदंड विभेदा। वो कोई मुकुट नहीं प्रभु, मुकुट तो उपलक्षण है, वो तो वस्तुतः राजा के अंदर निवास करने वाले नीति हैं। नृप उर बस ही नाथ कह वेदा मदवाक्यम शृणु सर्वज्ञ मुकुटान्नी न तानि वै साम दानम च दंडश्च भेदश्चेति चतुष्टयम नृपस्योरस्थले ही तत्व सत्य निशमेव च। इसलिए प्रभु जब वो नीतियां देखती हैं कि रावण तो अनैतिक कार्य कर रहा है, तो हम रावण के पास क्या रहे, हम तो नीति विशारद भगवान के पास आएंगे। तो वो स्वयं आपके पास आ गए। कालग्रस्तम दशग्रीवम धर्महीनम च पापिनम परिहृत्य गुणा सर्वे ह्यागता भवदंति के नेति धर्म के वचन सुहाये असजीय जाने नाथ पहियाये। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस दस शीस तेहि परिहरि गुण आये सुनहु कौशलाधीश। जो व्यक्ति वर्णाश्रम के अनुकूल न चले, वर्णाश्रम का विरोध करे, वो निशाचर ही होता है। ये राक्षस निशाचर क्या करते थे? वर्णाश्रम का विरोध करते थे। और लोग अभी कह रहे हैं कि वर्णाश्रम तो बाद में देख लेंगे, पहले तो हिंदू बन के रहो। तो भैया हिंदू बन के रहोगे कैसे जब वर्णाश्रम ही नहीं रहेगा? तो क्या हिंदू की पहचान होगी? हिंदू तो बिना वर्णाश्रम के संभव नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति यह कहे कि पहले अंत्येष्टि संस्कार कर लेते हैं अपने पिता का और बाद में उनकी चिकित्सा करवाएंगे। तो भैया जब मरा ही नहीं है वो, तो चिकित्सा पहले होगी ना, अंत्येष्टि संस्कार क्या होगा? अंत्येष्टि संस्कार तो मृतक की जाती है। जब पिता ही मर गया उसके बाद कौन सी चिकित्सा कराओगे? तो वर्णाश्रम ही समाप्त हो गया, तो कौन सा हिंदू धर्म बचाओगे? लोग कहते हैं धर्मांतरण को पहले रोको। सुनो, वर्णाश्रम पर निष्ठा रखने वाला कोई व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करता। धर्मांतरण मुसलमान ईसाई से लड़ने वाले वही हैं जो वर्णाश्रम पर निष्ठा रखते हैं, जो पूर्वजों ने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार किया और धर्म को बचाया, वही लोग बचाए। तुम्हारे जैसे लोग नहीं। जो वर्णाश्रम से विमुख होता है वही धर्मांतरण करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसके लिए क्या कर्तव्य है, क्या गौरव है, क्या उसके लिए अनुशासन धर्मशास्त्र नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो धर्महीन व्यक्ति है, जो शास्त्रहीन व्यक्ति है, जो वर्णाश्रम विरोधी व्यक्ति है, उसके पास ये सद्गुण नहीं रहते। रावण ऐसा ही हो गया है प्रभु। रावण से ये सब सद्गुण दूर हो गए और आपके चरणों की सेवा करने के लिए आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद जी के ऐसे नीति निपुण वाक्य सुनकर भगवान को बड़ा हर्ष हुआ। अच्छा ठीक है, अब लंका का हाल समाचार बताओ। लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कैसी योजना करनी चाहिए? तो भगवान को सब बताने लगे। यद्यत्कृतं तु लंकायां संवादे रावणस्य च न वेदयच्च तत्सर्वं श्रुत्वा रामोऽपि सस्वजे। भगवान ने सब नीतियों को समझा सुना। सचिवा नाहूय रामस्तु प्राह सर्वानदं वचः
रौकमालय चतुर्द्वारम अस्माभिक्षीयताम कथम। बताया गया कि लंका में सोने के परकोटे लगे हैं और वहां पर 4 प्रधान दरवाजे हैं, बड़े दृढ़ दरवाजे, उनको तोड़ना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। बोले तो तोड़ना तो पड़ेगा ना, उस गढ़ को ध्वस्त कैसे करें, लंका दुर्ग का विध्वंस कैसे करें। तब कपीसरिच्छेष विभीषण सुमेर हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा चारि अनी कपि कटकु बनावा। 4 दरवाजों के लिए 4 प्रकार से सेना का विभाजन किया गया, सुग्रीव, जाम्बवान और विभीषण। एक वानरों के राजा, एक भालुओं के राजा और एक राक्षसों के राजा। अब तो लंकेश हो गए विभीषण जी ना, तो वानर राज सुग्रीव, वृक्ष राज जाम्बवान और राक्षस राज विभीषण। इन तीनों ने योजना बनाई, भगवान ने योजना पर अपनी मुहर लगाई, अनुशंसा कर दी कि हाँ यही काम किया जाए, और 4 टुकड़ियों में सेना को व्यवस्थित किया गया। यथार्हम ततो भेरि मृदंगाब्जैर्वाद्यस्ते वानरोत्तमाः लंकां संविष्टयामासुश् चतुर्द्वारेषु संस्थिताः। चारों ओर से लंका को घेर लिया गया, एक तरफा नहीं 4 तरफा आक्रमण हो गया लंका पर। जथा जोग सेनापति कीन है, जूथप सकल बोलित बलीन है, प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करिधाय। तो 4 दरवाजे में 4 सेनापति भगवान ने लगा दिए, एक एक सेनापति के नेतृत्व में एक एक टुकड़ी काम करेगी। यथार्हम संविभज्येवं बलौघम च वनौकसाम श्रुत प्रभावास्ते की सा महानादम प्रचक्रे। खूब जय घोष किए सब भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद अंगदम दक्षिणे द्वारे वायुपुत्रम च पश्चिमे नलम सैन्येन प्राग्द्वारे सुषेणम द्वारमुत्तमम। अंगद जी को दक्षिण द्वार का सेनापति बनाए, दक्षिण की ओर से जो आक्रमण हम करेंगे वहां अंगद जी प्रधान नायक होंगे। हनुमान जी पश्चिम की ओर से वानर सेना का नेतृत्व करते हुए आक्रमण करेंगे। पूर्व दिशा से नल के नेतृत्व में सेना आक्रमण करेगी और उत्तर दिशा से सुषेण वानर के नेतृत्व में सेना आक्रमण करेगी। ऐसा निश्चित कर दिया गया। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप कर चहु दिश घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। ययुस्ते राघवम नत्वा लंकां स्व स्व बलैर्युताः, ताम लंकां रुद्धुः सर्वे चतुर्द्वारे वानरा। 4 दिशाओं से वानर ने पूरी लंका को घेर लिया, परकोटे तोड़ने लगे, दरवाजे पीटने लगे, बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे और कहते हैं श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। ऐसा कहते हुए जयत्युर्बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। वाल्मीकि जी कहते हैं ना, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि के हरिनाद कपे भालू महाबल सिंह। अब लंका में हाहाकार मच गया कि एक वानर आया लंका जलाया, दूसरा आया तो पैर ऐसा पटका कि कोई हिला न सका। अब सारे वानर एक साथ आ गए। अब क्या होगा दैव, क्या होगा भगवान, क्या होगा परमात्मा, क्या हमारे ऊपर ये संकट आ गया। चक्रुर महारवम घोरम श्रुत्वा भ्रांतो दशाननः, लंकायाः परिरक्षार्थम आदिदेश स राक्षसान्। रावण थोड़ा भयभीत हुआ, उसके बाद हंसा, बोला अच्छा कोई बात नहीं, हमारे शत्रु अगर मरना ही चाहते हैं तो हम उनको मृत्यु का सुख प्रदान करेंगे। देखहु बन रन के ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। अरे राक्षसों, आज कोई घर में भोजन नहीं बनाएगा, कहीं महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षहि, आज कोई सब घर में खाना नहीं बनाएगा। कोई सब बाहर निकलो और वानर भालू को पकड़ पकड़ के खा जाओ। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। मूर्षु की साश्चायान्ति क्षुधार्ता सुर सन्निधौ, एवं मुक्त्वा च ते सर्वे ह्यट्टहासं विदेधिरे। सुभट सकल चारिहु दिशि जाहु, धरि धरि भालु कीस सब खाहु, अश्नंत वानरान सर्वान महाकाया महाबलाह। जब रावण ने ऐसा कहा, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिट्टिव खग सूत उताना। क्या कहते हैं, जैसे कोई टिटिहरी चिड़िया अपने चरणों को आकाश की ओर करके सोती है, ये भय से कि कहीं आकाश गिरेगा तो हम दब न जावे, ये संसार नष्ट न हो जावे, तो हम क्या करें, आकाश की ओर अपने चरणों को करके सोएं, तो आकाश जो है वो गिरेगा तो हम ऊपर रोक लेंगे। उक्षिप्त टिट्टिभा पादा वास्ते भंग भयाद दिवा। तो यही रावण कर रहा है,
चले निशाचर आय सुमागी गहि कर भिंदिपाल बर सांगी तोमर मुदगर परिघ प्रचंडा सूल कृपाण परसु गिरि खंडा। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भाला परसु भिंदिपाल पट्टिस इत्यादि से युक्त होकर वो राक्षसी सेना वानरों के ऊपर प्रत्याक्रमण कर रही है। खड्ग शूल धनुः पाश भिंदिपाल परश्वधान निर्जयु राक्षसा वीरा समादाय दिशो दश। जिमे अरुणोपल निकर निहारी धावहि सठ खग मांस आहारी। चोच भंग दुख तिन्ह न सूझा तिमिधाये मनुजाद अबूझा। ये राक्षस क्या कर रहे हैं? लोहितादि यथा वीक्ष मांस बुद्ध्यापतृण चंच प्रणाश दुखम च बुद्ध्वा सद्रवंति ते तथा ज्ञानवशी भूता धावंति प्रमुदासुरा। ये जो राक्षस हैं वो कैसे हैं? जैसे कोई पर्वत है, वहां से गेरू की धारा बहे, लाल लाल दिखेगा वो पर्वत, लगेगा कोई मांस का टुकड़ा है, तो जो आकाश के पक्षी हैं वो सब वहां जाकर चोंच मारते हैं इस लोभ में कि हम उस मांस खंड का भक्षण करेंगे। और जब बड़ी शीघ्रता से जाते हैं वहां झपट्टा मारने के लिए तो उनकी चोंच उस पहाड़ में टकराती है, तो चोंच टूट जावे, दर्द हो, और उस समय उनको पता नहीं चलता कि हम चोंच मारेंगे तो दर्द होगा, क्योंकि लग रहा है मांस का खंड है और है वास्तव में चट्टान। तो ऐसे ही ये राक्षस अपनी अज्ञान बुद्धि के कारण, अपनी मूर्खता के कारण वानरों को आहार समझकर टूटते हैं और खूब मार खाते हैं। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलबीर कोट कंगूर निचढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। खड्ग शूल धनु पास यष्टि तोमर शक्ति भी लक्षिता सर्वतो लंकाम प्रतिद्वारम पाजयुः। तो ये बानर भी जो हैं वो दिव्य दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थे, वानर और राक्षस दोनों, और अपने अपने सेना के नायक का जय घोष करते हुए ये सब प्रहार कर रहे हैं। तो कैसा लगा? ते बभुः पीत वर्णांगा सशस्त्रा प्लवगोत्तमा विद्युन्मंडल सन्नद्धा सबलाका इवाम्बुदा द्वारे द्वारे हरिणाम तु कोटि कोटि विराजते। कोट कंगूरन ही सोह ही कैसे मेरु के श्रृंगन ही जनु घन वैसे। जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर अगर कदाचित बादल आ जाए, जो कि होना नहीं है क्योंकि सुमेरु बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए कभी, तो पीले पीले बानर ऐसे लग रहे हैं जैसे, और जो काले काले राक्षस हैं उनमें जो मिश्रण हो गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुमेरु के ऊपर और लंका चमक रही है, स्वर्णमयी लंका है। ऐसे तो सोना हनुमान जी पिघला दिए थे ना, लेकिन चलो इंश्योरेंस क्लेमिंग थी, रावण के पास मैदानों ससुर था, बढ़िया इंजीनियर था, तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐश्वर्य अपना पुनः स्थापित कर रहा था, सब कार्य चल ही रहा था। लेकिन तब तक ऐसी शोभा होने लगी जैसे सुमेरु के शिखर पर काले काले बादल बैठे हुए हों। ततो भेरे मृदंगानां प्रणवानां तनिस्वनां आकर्ण्याकर्ण सुभटा उपगच्छन्ति सम्मदं वदतां चापि वाद्यानां डिंडिभानां च कातराः भयत्रस्ता भवन्तेति रवं श्रुत्वा विसङ्कटं। ते ताम्रवक्त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्तजीविताः आप्लवन्तश्च तर्जन्ति गर्जन्ति च प्लवङ्गमाः। राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत् राजं जय जयत्युक्त्वा स्वस्वनाम कथां ततः। राक्षसास्त्वपरे भीमा प्राकारस्थां महिं गतान् वानरान् भिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव व्यदारयन्। वानराश्चापि संक्रुद्धाः प्राकारस्था महिं गताः राक्षसान् पातयामासुः समाप्लुत्य स्वबाहुभिः। कितना भयंकर युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहा है, और भयंकर अट्टहास सिंहनाद गर्जना हो रही है। कहीं राम जी की जय, कहीं रावण की जय। उत रावण इत राम दुहाई जयति जयति जय परी लड़ाई। कोई सुग्रीव जी की जयकार कर रहा है, कोई राम जी की जयकार कर रहा है, कोई रावण और मेघनाद की जयकार कर रहा है। जिसका जहां से भाव जुड़ा हुआ है, जो जिसके प्रति युद्ध कर रहे हैं, अपने अपने स्वामी की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब जो राक्षस ऊपर से बड़े बड़े चट्टान फेंक रहे हैं, जैसे किला, जैसे आप कभी किसी सिनेमा इत्यादि में भी देखे होंगे। अब आमने सामने की लड़ाई तो हम लोग नहीं देखे हैं इस जन्म में, लेकिन सिनेमा की लड़ाई अगर देखे होंगे तो जब कोर्ट का उल्लंघन करते हैं तो सेना किले पर चढ़ने का प्रयास करती है और उधर से ऊपर से तेल डालकर आग लगा देते हैं या बड़ी बड़ी चट्टान गिराते हैं ताकि वो सैनिक नीचे कुचल कर मर जाए। ये वानर और पराक्रमी, जब राक्षस ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिराए, ये ऊपर से पकड़कर वहीं वापस फेंक के मारे हो, राक्षस भी मर जाए। तो और ऊपर से भाला फेंके
भिंदपाल फेंकें, बाण चलावें, तो ये सब अपने शरीर में लगे बाण और भाले, इससे पहले हवा में ही पकड़ के फिर उन्हीं को फेंक कर मारे। और कुछ जो वानर ऊपर चढ़ने में समर्थ हो गए, उछल कर चढ़ गए और राक्षसों को उठा उठा कर फेंकने लगे। धरे को धर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही, झपटहि चरण गहि पटकी मही भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालु चढ़ी मंदिरन जहाँ तह राम जसु गावत भये। क्या गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। ततोधुत नखायुधस्तरुपरित्रुटत्तोमरः शिरा निहत मुद्गरः शिखर भिन्न मत्तद्दीपः स्वपक्ष विजय शिभिर्दिवि सुरासुरैरलक्ष्य हरिरक्षसामति भयंकर संगरः। नाखून से फाड़ दिया राक्षसों को, दांत से काट दिया राक्षसों को, पर्वतों के शिखर कभी इधर से चले कभी उधर से चले, किसी का पैर उठा उठा के पटक रहे हैं, कभी एक राक्षस उठाकर दूसरे राक्षस पर पटक दे रहे हैं। और देखते देखते वानर भालुओं ने लंका के परकोटे पर कब्जा कर लिया और जय श्री राम कह के अपना झंडा फहराने लग गए। एक एक गहि निशिचर पुनि कपि चले पर आई, ऊपर आप उन हेठ भट गिरहि धरनि पर आई। क्या करते हैं ये वानर, पहले आकाश में उड़ते हैं और परकोटे पर चढ़ते हैं, वहां से राक्षस उठाकर नीचे पटकते हैं, एक दूसरे राक्षस उठाकर उस राक्षस पर पटकते हैं, फिर स्वयं घुटने से उसकी छाती पर कूद जाते हैं और इस प्रकार से राक्षसों को मारते हैं। वारराश्चापि संक्रुद्धा प्राकार स्थान महिमगता राक्षसान पातयामासु स्वमाप्लुत्य स्वाहुभिः, अपनी ओर खींच कर गिरा देते हैं। रामो जयत्युर्बलश्चित्थं कीशनिनादितं तथा वृक्षैर्महाकायः पर्वताग्रैश्च वानराः न जघ्नुस्तानि रक्षांसि न खैरदन्तैश्च वेगिनः। राम प्रताप प्रबल कपिजूथा मरदहि निशिचर निकर बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। रामो जयत्युर्बलश्चित्थं कीशनिनादितम्। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा वानर कहते हैं। नाखून, दांत, वृक्ष, पर्वत या राक्षसों के ही अस्त्र शस्त्र छीन कर उनको मारते हैं। ये सारे के सारे राक्षस भागने लगे। ये उत्पात तो इन्होंने देखा ही नहीं था। कैसे भागे, जैसे कहीं घनघोर बादल हों और जोर जोर से आंधी चलने लगे तो बादल इधर उधर तितर बितर हो जावे। पालायाम चक्रे दैत्या वायोरिव घनावलिः। पलायन कर गए राक्षस, जैसे वायु के वेग से बादल इधर उधर उड़ जाते हैं। प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। म्लाना पौरा विले पुस्ते जुगुप्सम ते च रावणम। अब एक और वानर श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं और दूसरी ओर रावण को गाली पड़ रही है। सब मिली देह रावण ही गारी। पहले तो बच्चे रोने लगे, इतने इतने बानर आ गए, मार डालेंगे, पीट डालेंगे, काट डालेंगे, हाहाकार भयो पुर भारी। आंगन में बैठा है बानर और नीचे राक्षस का छोटा सा बच्चा देख रहा, बोले हम क्या बिगाड़े। तो तुम नहीं बिगाड़ा, तेरा मालिक बहुत धूर्त है, बहुत पिटाएगा, तो तुम बोलो जय श्री राम बोलो। बोला हाँ जय श्री राम बोलो। जाओ रावण को गाली दो पहले, बोलो तो रावण बहुत बड़ा नीच है, धूर्त है, कपटी है। हाँ बोलेंगे। तो हाहाकार भयो पुर भारी रो वही बालक आतुर नारी। राक्षसों ने पूरे विश्व में जितनों को रुलाया ना, आज सबके रोने की बारी आ गई। तो सब मिल देहि रावण ही गारी राज करत एह मृत्यु हकारी। कि अगर इसको इतना ही शौक था लड़ने का तो अपने जाके लड़ता ना, घर में सबको बुला लिया है, जाकर पंचोटी में लड़ता। अपने घर में शत्रु को बुलाकर ऐसे कौन मार खाता है भाई। वो भी तब जब शत्रु ने अपने पराक्रम को दूतों के माध्यम से सिद्ध कर दिया। सब मिल देहि रावण ही गारी राज करत एह मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनाते ही काना फेरी सुभट लंकेसरि साना। श्रुत्वा युद्धे बलम नष्टम अतिकाय मुखम महत रावणो दुख संतप्तः क्रोधे न महताव्रतः। हमारी सेना को वानरों ने महत्व ही नहीं दिया, मार पीट के थप्पड़ मार के भगा दिया। ऐसी सेना जिसके सामने देवता भी न टिक सके, वो सेना हमारी राक्षसी सेना भगवान की सेना के सामने एक आध 2 घंटे भी न टिक सकी। ऐसा जब रावण ने सुना बहुत क्रोध हुआ और एक उद्घोषणा कर दी, एक गजेटियर निकाल दिया रावण ने। क्या कहता है, जो रण विमुख फिरा मैं जाना सो मैं हत बकराल कृपाण। सरबस खाई भोग करि नाना समर भूमि भय दुर्लभ प्राण। ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरवः प्राण विप्लवात् तान् हनिष्याम्यहं सर्वान् मच्छासन परान्मुखान्।
तच्छुत्ता वै संत्रस्ता निर्जग मूरण को विदा। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, फिरे क्रोध करि वीर लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कै लोभा। या प्राण कर लोभा, दोनों बातें हैं। रावण ने घोषणा कर दी कि तुम भाग कर आ रहे हो, जीवन भर तुमको दाना पानी दिए, हम नमक खाए हैं सरदार का, और गोली खाने के समय कहता है नहीं खाएंगे। अगर तुमने हमारे बात नहीं मानी और कोई युद्ध से भाग कर आए तो हम यही तलवार अपनी पजा रहे हैं, फिर उसको हम अपने हाथों से काटेंगे। आओ तुम इधर, पहले वानरों के हाथ से बचकर भागते हो कि नहीं लड़ेंगे, बहुत मार खा रहे हैं, आओ आओ। जब लंका का राज्य भोगना था, ऐसो आराम करना था, खूब दारू मुर्गा करना था, तो रावण की जय हो करते थे। अब वानर मार रहे हैं तो प्राण बचा के भाग रहे हो, तो अगर कोई प्राण बचा कर भागा तो फिर उसको सो में हतव कराल कृपाना, यही तलवार निकाल के हम पकड़ पकड़ के अपने से काटेंगे तुम लोगों को। तो राक्षसों ने सोचा कि जब यहां भी मरना है वहां भी मरना है, तो भाग कर राजा से दंडित होकर मरो, इससे अच्छा है कि वानरों के हाथ मर जाओ, कम से कम कहेंगे तो कि वीरगति को प्राप्त हुए। तो नैष्ठिकम बुद्धिमास्थाय सर्वे संग्राम आकांक्षिणः। उन्होंने सोचा, मातृका विलास तंत्र में कहते हैं ना, द्विजा अपि न गच्छन्ति याम गतिम चैव योगिनः स्वाम्यर्थम संत्यजन प्राणास्ताम गतिम यान्ति सेवका। जिसने आपका भरण पोषण किया हो, जिसने आपको आजीविका दी हो, ऐसे स्वामी की रक्षा करने के लिए अगर कोई मर जावे, प्राण का परित्याग कर दे, ऐसा निष्ठावान वफादार सेवक हो, तो वह तो उस गति को प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े योगी और ब्राह्मण भी प्राप्त नहीं कर पाते। ये कहने की बात मातृका विलास तंत्र में वर्णित है। कहने की बात मतलब अप्रामाणिक नहीं है, मतलब ये बात वर्णित है, ऐसा कह रहा हूं। मतलब स्वामी भक्ति का ये महात्मा है, ये महात्मा बोधक वाक्य वर्णित है। तो नैष्ठिकम बुद्धिमास्थाय सर्वे संग्राम कांक्षिण। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जितने भी राक्षस थे उन्होंने सोचा कि जब यहां भी मरना वहां भी मरना, तो फिर जब मरना ही है तो लड़के मरेंगे, भाग के क्यों मरेंगे। तो बहु आयुधधर सुभट सब भिरहि प्रचारि प्रचारि, कीन्हे व्याकुल भालु कपे परिघ त्रिशूलन हमारी। भुषुंड भिन्दिपालश्च वानरा व्याकुलीकृता, अन्यैश्च विविधैरस्त्रैः निजघ्नुर हरियूथपान। अब राक्षस भी पलटवार किए, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, भाग कर जाओगे तो बदनामी भी है, रावण मृत्युदंड भी देगा, तो कोई लाभ नहीं। लड़ो, भले मर जाओ लेकिन कीर्ति पूर्वक मरेंगे, वही यश होगा कि वीर गति को प्राप्त हुए, भागे नहीं। तो बहुत आतुर भाव से जब देखे कहीं भी शरण नहीं है तो लड़ना ही जब एकमात्र विकल्प बचता है तो पराक्रम अधिक हो जाता है। राक्षसों ने अधिक पराक्रम दिखाया, अब सारे वानर भागने लगे, इधर उल्टी बात हो गई। तो यहाँ पर भगवान राम ने नहीं कहा कि वानर भागेंगे तो हम मारेंगे, ये कृपालु भगवान है। ये कहे कि अगर वानर को जीतने में समस्या हो रही तो हम वानरों का सहयोग करके लड़ेंगे। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। यद्यपि वानरों की विजय तो निश्चित है, यतो धर्मस् ततो जयः, जहां पर धर्म का पक्ष है वहीं विजय होती है। लेकिन अभी जो है अल्पकालिक अवस्था में राक्षस जो है वानरों पर हावी होने लगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविद बलवंता। बिह्वलास्युस्तदा कीशा वदम तित्थम मुहुर्मुहुः, क्व नलः क्वापि नीलश्च बालिजश्चापि वायुजः। कहाँ अंगद जी हैं, कहाँ हनुमान जी हैं, कहाँ नल नील द्विविद, ये सब हैं बड़े बड़े बलवान वानर, हमारी रक्षा करें, हम तो नहीं अब इन राक्षसों से टकरा पाएंगे, हम तो नहीं भिड़ पाएंगे। ऐसा जब सभी वानर हाहाकार करने लगे तो पश्चिम दरवाजे में हनुमान जी डटे हुए थे, वहां मेघनाद से लड़ाई हो रही थी उनकी। निज दल बिचल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। लंकाया पश्चिमे द्वारे विद्यमानो महाबली, आत्म संयम न विच्छिन्नम श्रुतवांश्चापि मारुति। हनुमान जी ने सुना, अरे हमारी सेना पर आक्रमण हुआ, और आक्रमण ऐसा खतरनाक, ऐसा पलटवार राक्षसों ने किया कि हमारी सेना भाग रही है। वो मेघनाद से लड़ रहे थे, और मेघनाद ही बड़ा तगड़ा योद्धा था ना, इंद्रजीत था, कोई सामान्य योद्धा तो था नहीं मेघनाद। तो मेघनाद जो है वो, उसके विषय में कहते हैं कि रावण के पास विशेषतया वरदान का बल अधिक था और कुंभकर्ण के पास दैहिक बल अधिक था, लेकिन मेघनाद के पास दोनों ही अधिक था। इसलिए मेघनाद को मारना रावण और कुंभकर्ण की अपेक्षा भी ज्यादा कठिन था। वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड में लिखा है मेघनाद के विषय में, तो बताए हैं अगस्त्य मुनि इत्यादि के माध्यम से
कि रावण के पास वरदान के बल की प्रधानता थी और कुंभकर्ण के पास शारीरिक बल की प्रधानता थी, लेकिन मेघनाद के पास दोनों की प्रधानता थी। तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ, बोले क्या करें, अपनी सेना की रक्षा भी करनी है, मोर्चे पर भी डटे रहना है। तो यदि ब्रुवाणो हनुमान सायुधैर हरिभिर्वृतः अभ्यधावत सुसंक्रुद्धो राक्षसेन्द्र सुतम प्रति कूदि लंक गढ़ पर आवा गहि गिरि में घनाद कह धावा भंजेउ रथ सारथि निपाता ताहि हृदय महमार सिलाता रथम ममंथ सहजम पादेन निहतोपि सह। हनुमान जी एक पर्वत का शिखर लेकर पटक दिए मेघनाद के रथ पर, रथ टूट गया, सारथी भी मर गया। और ये जानता था मेघनाद कि ये बंदर तो बड़ा चतुर है, बड़ा फुर्तीला है, क्योंकि पहले भिड़ चुका है ना, तो हनुमान जी के पराक्रम को जानता था। तो हनुमान जी उछले और पर्वत जब फेंक रहे थे, उसी समय मेघनाद समझ गया कि ये जो वानर है ये हमारे सामने हनुमान जी हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। तुरंत कूद गया वो, और कूदते कूदते तो रथ चौपट कर दिया हनुमान जी, और उसको लात से भी मारे। और अब लगा कि मेघनाद को दूसरी लात पड़ जाए तो मर ही जाएगा, तब तक दूसरा एक सारथी था, दूसरे सूत विकलते ही जाना शमदन घाली तुरंत गृह आना। वो बेहोश जब हो रहा था तब दूसरे सारथी ने उसको रथ में डाला और भाग गया लंका की ओर। शंदनम तम समारोप्य विकलम सारथिर्गता अंगद सुने वो कि पवन सुत, यहाँ सुना पवन सुत है, एक ही अर्थ है। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल रण बांकुरा बाली सुत तरकी चढ़े कपि खेल। अंगद जी को खबर लगी कि हनुमान जी तो अकेले ही गढ़ पर चढ़ के सबको पटक रहे हैं। बोले अकेले क्यों, हमको भी अवसर मिलना चाहिए, हम भी लड़ेंगे। अंगदस्तु रणे शत्रु निहंतुम समुपस्थिता। और हनुमान जी अकेले क्यों लड़े भाई, साथ में लड़ेंगे ना। हनुमान जी अकेले कितना परिश्रम करेंगे, हम भी उनका साथ देंगे लड़ाई में। तो दौड़े वो भी हनुमान जी के सहायता के लिए। सहायता की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अब साथ में लड़ना है, इसीलिए अंगद जी भी खेल खेल में परकोटा लांग गए। और युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमिरि उर अंतर रावण भवन चढ़े दो भाई करहि कौशलाधीश दुहाई। हनुमान जी देखे, अंगद जी आइए युवराज आइए, आपका भी स्वागत है। और सब बने बने महाराज, और सब बने बने, बिगड़े बिगड़े तो केवल राक्षसों का। तो युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, भगवान की जयकार करते हुए बोले अंगद जी को हनुमान जी की लंका तो आप भी जा ही चुके हैं एक बार, और हम तो खैर बढ़िया से घूमे हैं, आप तो उतना नहीं घूमे होंगे, हम तो रात भर घूमे थे, आप तो केवल दरबार तक गए थे ना। आइए दिखाते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या है। अंगद जी बोले हाँ चलिए, आज थोड़ी दूसरी जगह उधम मचाते हैं। रामो जयत्युर्बलो लक्ष्मणश्च महाबल इत्येवं घोषयं तौ च नरदं तौ मरुतांगदौ लंकायाश्चाभ्यधावं तां प्राकारं कामरूपिणम्। रावण भवन चढ़े दो भाई, भाई कहे दोनों मित्र हैं, भाई हैं, संबंधी हैं, सुहृद हैं। करहि कौशलाधीश दुहाई। और यहाँ पर रावण भवन चढ़े दो धाई, ये दोनों पाठ मिलते हैं। रावण भवन चढ़े दो भाई ये भी है, और रावण भवन चढ़े दो धाई मतलब दौड़ कर चढ़े, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन है। दोनों प्रतियों में अलग अलग पाठ है, हमने दोनों बता दिया आपको। और कलश सहित गहि भवन ढहावा देखे निशाचर पति भय पावा। अब अंगद जी और हनुमान जी में लड़ने की जो कला है उसमें थोड़ा सा वैभिन्न क्या है कि हनुमान जी मुष्टिका प्रहार को अपना प्रधान दाव मानते हैं, और अंगद जी लात मारने में निपुण है। गही भूमि पारियो लात मारियो बाली सुत प्रभु पही गयो, और मुठिका एक महाकपि हन। तो इनका घूंसा बड़ा तगड़ा लगता है हनुमान जी का, और अंगद जी का चरण, वो लात ज्यादा जोर से मारते हैं। तो दोनों कोई मुक्का से कोई लात से सब चटनी बनाए जा रहे हैं राक्षसों की। और रावण के महल के ऊपर जो बड़ा बड़ा शिखर और कलश इत्यादि रखा हुआ था सब उठा उठाकर पटक दिया, तोड़ दिया, और फाटक तोड़ फोड़ के प्रकाराग्राण्य संख्यानि तौ द्रुमः पर्वताग्रश्च मुष्टिभिश्च प्लवंगमौ प्रकाराग्राण्य संख्यानि तोरणानि ममंथतो प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणी तले। नारी वृंद कर पीट ही छाती अब दुई कपि आये उत्पाती। अंगद जी और हनुमान जी दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो इनके देह प्राण सूख जाते थे राक्षसों के, पता नहीं किस पर कृपा करके चले जावे, किसका इतिहास भूगोल बदल दें। अब दोनों आ गए। वक्षस्था विजघनुस्ते दारास्तु भय कातरा। राक्षसों की स्त्रियां छाती पीटने लगी, अरे कोई हमारी रक्षा करो, कोई इनको नियंत्रित करो, कोई तो इनको पकड़ो मारो, जो कर सकते हो करो, या भागो, कम से कम क्षमा मांग लो इनसे, इनसे हमारी रक्षा करो। तो हनुमान जी और अंगद जी उनको मारते नहीं थे, मतलब राक्षसों को मारते थे, उनकी पत्नियों को नहीं मारते थे, उनको केवल डराते थे, बच्चों को डराते थे।
और रामचंद्र कर सुजस सुना वहीं। स्त्रियों को मारते नहीं थे, स्त्रियों को केवल डराते थे और राक्षसों को मारते थे। रौक्मस्तंभ्यम समुत्पाट्य क्षिप्यंति धरणी तले, और सोने के जो खंभे लगे थे लंका में उनको उखाड़ उखाड़ कर हनुमान जी और अंगद जी पटकने लगे। पुनि कर गहे कंचन के खंभा, कहे कर उत्पात आरंभा। इस प्रकार से रावण की लंका रावण के जीते बैठे रहते नष्ट होने लगी। अब गरज परे रिपु कटक मझारी, लगे लागे मर्दय भुज बल भारी। काहू ही लात और चपेटन ही केहू, भजहुन राम ही सो फल लेहू। तौ राक्षस बलम घोरम प्रविश्य हरियूथ पौ। क्या जुगलबंदी है दोनों की, बहुत बढ़िया लगता है हमको। जघनतु राक्षसान भीतान सर्वतो विजयिष्णो, पादैश्चपेटाभिर्घ्नं तौ मुष्टिभिश्च निशाचरान। फलम तस्येतमभ्यायात् दुरुक्तस्येति चोचतु। जो पहले तुम लोग भगवान की निंदा करते थे, संतों को कष्ट देते थे, अब सारा का सारा परिणाम भोगो। यही फल है उसका। भगवान का भजन नहीं करते थे ना, उसी का फल है। एक एक सो मर्दहि तोरि चलावहि मुंड, रावण आगे परहिते जनु फूटहि दधि कुंड। घ्रम तमन्यम जघानान्यः पालयन्त महामपातयत् शरेण प्रेषयामास रामाभ्यासे शिरो महत्। एक राक्षस मारे, दूसरे राक्षस को मारे, और जो कोई तगड़ा राक्षस दिखे उसका माथा तोड़कर भगवान के पास फेंक देते थे कि प्रभु ये भी था, इसको भी देख लीजिए एक बार। और भी कोई तगड़ा राक्षस मिल जाए, महा मुखिया जे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। तो कुछ राक्षसों के मस्तक को तोड़ के ऐसे पकड़ते और मुंडी ऐंठ देते, और जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं वैसे माथा खोल देते हैं उसका घुमा के, और रावण के पास फेंक देते। रावण के चरणों में मस्तक गिरते और दही के मटके जैसे फूट जाते हैं वैसे फूट जाते। और कुछ राक्षसों का मस्तक भगवान के पास ही भेज देते, कुछ रावण के पास भेज देते। और उसमें जो बड़े बड़े और कुछ विशेष पराक्रमी राक्षस थे उनको नहीं मारते थे, वहां पर उनका पैर पकड़ के महा मुखियाजे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। उनको तो पूरा शरीर समेत उठा के फेंक देते थे और भगवान के पास वो गिर के मरते थे, भगवान के चरणों में पटके जाते थे। और भगवान उनको बोलते ये कौन है, तो विभीषण जी बताते अच्छा ये वो वाला राक्षस है, वो ऐसा आतंक इसने फैलाया। तो फिर भगवान उसका उद्धार करके अपना धाम दे देते थे। ततस्तु रामस्य निशम्य वाचं विभीषणः शक्र समान वीर्यः सशंस रामस्य बल प्रवेकं महात्मनां राक्षस पुंगवानां। कहि विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। खल मनुजाद द्विजामिष भोगे, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, भैरभाव सुमिरत मोहि निशिचर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदत परम अभागी। कहते हैं पार्वती जी को शिव जी ये कथा सुना रहे हैं ना, कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, तुम सुनो। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेशम तदघम हत्वा बहवस्तद्गतिम गताः। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, शत्रु भाव से या मित्र भाव से, किंतु अनन्य भाव से, इनमें से माध्यम कोई भी बन जाए भावना, लेकिन अनन्यता से जो भगवान का चिंतन करते हैं वो तन्मय हो जाते हैं। वैर भावेन पूर्वम ते वैकुंठे बहवोगता निशाचराश्च दैत्याश्च तम भावम यः करोति। जैसे चैद्य सिद्धि में था गता, तो भगवान से वैर करके भी राक्षस गति को, सदगति को क्यों प्राप्त हो गए? क्योंकि अनन्यता से करते थे चिंतन। वैर भाव सुमिरत मोहनिश्चर, कथम चिन्ह नाम संकीर्त्य भक्त्या वा भक्ति वर्जितः, दहते सर्व पापानि युगान्ताग्निरिवोत्थितः। और हरिम त्यक्त्वा च ये मर्त्या विषयालीन चेतसः, गिरजे शृणुमद्वाक्य मंदभाग्या भ्रमन्ति ते। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। तो भगवान महादेव कहते हैं कि जब शत्रुता ही करनी है भैया तो अनन्य भाव से कर दो ना, ऐसी शत्रुता कर दो कि भगवान के अतिरिक्त शत्रु भाव से भी किसी का चिंतन न हो, तो भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। नहीं तो फिर विधिवत भजन करो, भक्ति करो, शरणागत हो जाओ। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग असकह अवधेशा। लंका दो कपि सोहि कैसे,
मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई ये राक्षसों की सेना ने जब हमारी वानर सेना पर पलटवार किया तो हमारे वानर भाग रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वानर में उत्साह बढ़ गया और राक्षस भागने लगे। बोले प्रभु वो अंगद जी और हनुमान जी घुस गए क्षेत्र में और एक तरफा पासा पलट दिए हैं, राक्षस दैया मैया पुकारते भाग रहे हैं वहां से। और ऐसा लग रहा है ना जैसे लंका समुद्र है, ऐसे समुद्र से तो घिरी हुई है लंका, लेकिन लग रहा है पूरा समुद्र ही है और यहाँ अंगद और हनुमान नाम के दो मंदराचल इस समुद्र का मंथन कर रहे हैं। तो भुज बल रिपुदल दल मलि देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आये जहाँ भगवंत। जब अंगद जी ने देखा, हनुमान जी ने देखा कि अब तो सूर्यास्त का समय हो गया और दिन भर से तो बहुत युद्ध कर लिए, अब थोड़ा भगवान की सेवा करते हैं, तो अंगद जी और हनुमान जी ने राक्षसों पर कृपा करते हुए युद्ध विराम कर दिया। राक्षसों का जीवन एक दिन और बढ़ गया और भगवान की चरणों की सेवा करने के लिए सब आ गए और भगवान को प्रणाम किया। कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत, लंकायाम शैल संकासो हरिणाम उत्तमंगद राजांगद सन्नब्ध सधातुरिव पर्वतः, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। और युद्ध विराम करके सूर्यास्त के समय भगवान की सेवा में ये सब आ गए। ततो वानर मुख्यास्तु लंका प्राकार मुच्छ्रुतम उल्लंघ्य अंतरस्थाश्च राक्षसान बलदर्पितान हत्वा शीघ्रम पुनः प्राप्ताः स्वसेनामेव वेगतः।